everyone, welcome to another video. इस वीडियो का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। हमको दो नंबर्स निकालने हैं जिनका हमें दो नंबर्स दिए हैं जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। हमने मैथमेटिक्स में एचसीएफ पढ़ा है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इट इज आल्सो सेड बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब देखो, दो नंबर्स हैं, उनके फैक्टर्स पे हमको काम करना है। फिर से फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको जब पहली बार फैक्टर बताया था तभी मैंने आपसे बोला था कि बहुत बार। तो एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द टू और मोर नंबर्स। मतलब एक ऐसा नंबर दोनों में, ऐसा नंबर एक ऐसा फैक्टर दोनों का जो कि कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। क्या मतलब? The highest common factor or GCD of two numbers is the largest integer that can exactly divide both numbers without a remainder। एक ऐसा नंबर लार्जेस्ट इंटीजर जो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। आप ऐसे ही अपना एचसीएफ निकालते थे मैथमेटिक्स में। कैसे? बचपन में आपको टीचर ने सिखाया होगा कि भाई सबके फैक्टर्स लिखो लाइन से, दोनों नंबर्स के, और दोनों नंबर्स में जो कॉमन है उनको ऐसे मार्क करो। ये हमने मार्क करा है। एंड जो भी उन तीनों में से हाईएस्ट जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं 2 3 6 है, अब इनमें हाईएस्ट कौन सा है? 6। देन दिस इज द आंसर। ये एग्जांपल 1 हो गया। एग्जांपल 2 क्या है? आप ऐसे लिखा करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये लिखा है आपने। फिर आपने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। आपके पास जो जो कॉमन फैक्टर जैसे कि ये 2 है, आप ऐसे मार्क करते थे। फिर ये भी है, फिर ये है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते थे एंड उनको कॉमन फैक्टर आपको मिल जाता था, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से दिखते थे आप। अगर फैक्टर्स लिखोगे तो ऐसे करते थे फैक्टर्स लिखकर, वरना आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करते थे। मतलब 2 इंटू 3 के रेशियो में आप उसको ऐसे डिवाइड कर लेते थे 2 3 और 5 के में, और जो जो कॉमन आ रहे हैं उनको लेकर ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जो फैक्टर्स आपके आ रहे, एक ऐसा नंबर जो दो नंबर्स के बीच में हमें बताना है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे पूरी तरीके से विदाउट अ रिमाइंडर, एंड इट विल बी द हाईएस्ट। ऐसा नंबर जो हाईएस्ट हो। मतलब 1 नहीं लेना है क्योंकि 1 तो दोनों को डिवाइड कर देगा। 2 हो सकता है 2 से बड़ा हो, 5 हो, 6 हो। अगर 25 और 50 की बात करूँ मैं, तो इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? आपने एक पढ़ा हुआ है इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसी मेथड को यूज करेंगे हम। अभी नहीं, आगे चल के जब हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे। अभी तो हम फॉर लूप से कर रहे हैं। तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, ये पढ़ा था आपने। अगर मैं 25 50 की बात करूं तो आप कैसे निकालोगे इन दोनों के बीच में एचसीएफ? आपको पता है 5 से डिवाइड होगा। हाईएस्ट नंबर क्या है? 5, जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। सिमिलरली अगर 12 एंड 20 की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? दैट इज 4। 2 इसका फैक्टर है, 4 की टेबल में दोनों आएंगे। हम ऐसे तो दिक्कत है। तो इसी क्वेश्चन को हमें करना है यूजिंग फॉर लूप। एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले मैंने एल्गोरिथम क्या बनाई है, इसके लिए लॉजिक क्या लगाया है मैंने, कि मैं दो वेरिएबल्स दूंगी, लेट से ए और बी। ए और बी में मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है मैं पहले वो लूंगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने क्या लॉजिक लगाया है, पहले मैं आपको एल्गोरिथम समझाती हूँ। मैं 1 से लेके स्मॉलर नंबर तक लूप चलाऊंगी and check if both are completely divided by the same loop number. If yes, then store it. Display the stored number as SCF। कहने का मतलब क्या है? लेट से A एंड B है। ठीक है, A की वैल्यू है 12, B की वैल्यू है 20। मैंने बोला कि अगर मैं इन दोनों में से कोई स्मॉलर नंबर उठा दूं, लेट से 12, 12 पे जो जो फैक्टर्स होंगे, 1 2 4 होता है, देन इसका 3 भी होता है, 1 2 3 4 एंड मेरा होता है 6 एंड देन 12। यस, 12 के जो जो फैक्टर्स होंगे उनमें से मुझे सबको चेक करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर जो 20 को भी डिवाइड कर दे। अगर 12 को वो डिवाइड कर रहा है, 12 का वो एचसीएफ है, ऐसा फैक्टर जो 12 को डिवाइड कर रहा है और 20 को डिवाइड कर रहा है, देन इट इज एन एचसीएफ। इसलिए मैंने स्मॉलेस्ट नंबर लिया क्योंकि 20 का है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे 20 के जो 12 से बड़े होंगे, 20 हो गए जैसे कि, है ना। कुछ नंबर अगर बड़ा नंबर है तो उसके फैक्टर्स बड़े भी होंगे, इसलिए मैंने छोटा नंबर लिया, उसके फैक्टर्स को मैंने लिया
एंड उनको मैंने कंबाइन करके देखा कि अगर वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, एक ऐसा नंबर उनके फैक्टर में जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने ए को 16 लिया है, बी को 20 लिया है, तो मैंने स्मॉल नंबर को स्टोर कर लिया एसएम में। स्मॉल नंबर है, पता है कैसे फाइंड करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर से भी हमने करके देखा था और इफ एल से भी करा था। स्मॉलर नंबर हमने किया, यहाँ मैथ डॉट मिन से भी कर सकते हैं, मैथ डॉट मिनिमम लगा के, है ना। स्मॉल नंबर तो हम फाइंड कर लेंगे इजिली। तो हमने स्मॉल नंबर फाइंड किया और लूप लगाया 1 से लेके उस स्मॉलर नंबर तक, 1 से लेके 16 तक मैंने लूप लगाया। नाउ वी नो द फर्स्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20 इज 1। 16 और 20 के बीच में सबसे पहला कॉमन फैक्टर क्या है, 1। इट विल गेट स्टोर्ड इन द वेरिएबल। हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। हम जैसे अभी एक नंबर के फैक्टर्स निकाल लेते हैं एन मॉड आई करके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, दो नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे इसी कंडीशन। कैसे, हमने स्मॉल नंबर फाइंड कर लिया, हमने देखा कि अगर ए मॉड आई डबल इक्वल टू 0 है एंड बी मॉड आई भी डबल इक्वल टू 0 है, तो उसको स्टोर। और पहला नंबर मेरे को मिलेगा 1। ऐसे ही जब आई 1 होगा तो 1 स्टोर हो जाएगा, जब आई 2 होगा तो 2 स्टोर हो जाएगा। 16 और 20 2 से भी डिवाइड होते हैं। नाउ आफ्टर द सेकेंड इटरेशन आई इज इक्वल टू 2, देन ऑल्सो एचसीएफ गेट इनिशियलाइज्ड बाय। जैसे ही हमको कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे आगे चलते जाएगा लूप, और जो भी लास्ट वाला हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, लास्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा हाईएस्ट फैक्टर होगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं 1 से लेके उस स्मॉलर नंबर तक, और हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नंबर मिल जाए, ऐसा फैक्टर मिल जाए जो कि ए को भी और बी को दोनों को डिवाइड कर, कहाँ से, आई से। जैसे हम एन मॉड आई कर रहे थे 1 से लेके एन चला के, अब हम 1 से लेके एस एम चला रहे हैं। हमने एंडिंग पॉइंट अपना डिफाइन किया है उस स्मॉलर नंबर तक, क्योंकि अगर वो स्मॉलर नंबर को डिवाइड करेगा तो वो लार्जर को तो करेगा ही, ऑब्वियसली। A mod I double equal to 0 and B mod I double equal to 0। अगर ऐसा है तो वो SCF है। Similarly, the loop goes on to 16। ये 16 तक जाएगा और 16 के बीच में ऐसा ही, तभी तो 1 से 16 के बीच में ही तो कोई नंबर मिलेगा जो 16 और 20 दोनों को डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि स्मॉलर नंबर ही तो मिलेगा हमको, 16 छोटा ही नंबर मिलेगा। इसलिए मैंने लूप को कम करने के लिए, लूप अमाउंट को, इसलिए मैंने इसको 16 तक चलाया है, एक स्मॉलर नंबर फाइंड कर लिया है। आप चाहो, सो फाइनली एचसीएफ गेट इनिशियलाइज्ड एज 4 एंड इट विल बी ए डिस्टेंस। इसका प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसका ड्राइंग करके देखते हैं। ये प्रोग्राम है, वही है। दो नंबर्स लिए, चेक किया कि अगर ए बी से छोटा है तो ए स्टोर कर दो एसएम में, और अगर बी छोटा है तो बी स्टोर कर दो एसएम में। टर्नरी ऑपरेटर हम यूज कर चुके हैं। आप इसकी वीडियो अगर आप भूल गए तो एक बार वीडियो को देख लेंगे, इससे कि आपको ये समझ आ जाएगा टर्नरी ऑपरेटर क्या था। और आप मैथ डॉट मिन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। मैथ डॉट मिन ए कॉमा बी, तो जो भी दोनों में मिनिमम होगा वो स्टोर हो जाएगा एसएम में जाके। ना, लूप पे आते हैं, 1 से लेके एसएम तक लूप चलाया मैंने, और मैंने देखा कि अगर ऐसा आई मिले जो ए को भी डिवाइड कर दे एंड बी को भी डिवाइड कर दे, तो वो हमारा एचसीएफ में स्टोर हो जाए। एंड जो भी लास्ट वाला आई, जो भी लास्ट नंबर मिलेगा 1 से लेके 16 के बीच में जो दोनों को डिवाइड करेगा, वो एचसीएफ में स्टोर हो जाएगा। यहाँ मैंने एलसीएम की जगह छोड़ दी, क्योंकि मैंने लास्ट स्टार्टिंग में लिखा था कि एलसीएम भी फाइंड करेंगे। पहले एलसीएम बता देते, फिर मैं ड्राइंग करती हूँ। एलसीएम मैंने क्या किया है, आपको याद होगा, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस ए इंटू बी। अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मेरे पास ए की वैल्यू है, मेरे पास बी की वैल्यू है, दो नंबर्स, एंड मेरे पास एचसीएफ की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर ये वैल्यू आ गई तो मैं एलसीएम निकाल सकती हूँ, ऑब्वियसली। यहाँ पर अगर आपको एलसीएम भी निकालना है तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय एचसी। ठीक है, और इसको प्रिंट कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है, मैं नोट्स में आपको यहाँ पर लिख के दे दूंगी कि क्या मैं बोल रही हूँ, ये मैंने सिर्फ पढ़ाने के लिए आपको जगह छोड़ी है। ओके, ना हम इसका ड्राइंग करते हैं। लेट से ए की वैल्यू है, कोई क्या लेते हैं, 12 लेते हैं, एंड बी की वैल्यू 20 लेते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी जगह कर दूँ यहाँ पर पहले, लेकिन फिर आपको प्रोग्राम नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, मैंने यहाँ टेबल बनाती हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 12, बी की वैल्यू है 20, और कौन सी वैल्यू है, एस एम की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों को मिला के, पहले ए बी इनिशियलाइज हुआ, एस एम को मिल जाएगी 12।
लूप चलेगा 1 से लेके 12 तक। आई चला मेरा पहली बार 1 से 1, ठीक है। जब 1 होगा तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि आई इज लेस देन स्मॉल। यस इट इज। नाउ जब वो लूप बॉडी में अंदर आएगा कंडीशन चेक करके, पहले उसने ये किया, फिर ये किया, फिर लूप बॉडी में आएगा, उसने देखा क्या ए मॉड आई, मेरा 12 मॉड आई, आई क्या है 1, क्या है 0, देगा मेरे को रिमाइंडर? ऑब्वियसली देगा, क्योंकि 1 तो हर किसी का रिमाइंडर होता है तो 1 तो रहेगा ही इसका रिमाइंडर, दोनों के रिमाइंडर है 1। एससीएफ में क्या स्टोर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आइट्रेशन होगा, 2 हो जाएगी कंडीशन ट्रू, फिर से वो चेक करेगा क्या 12 पे डिवाइड कर रहा है 2, हाँ कर रहा है, और 20 को भी डिवाइड कर रहा है 2, हाँ कर रहा है। तो एससीएफ में क्या स्टोर हो जाएगा 2, फिर जाएगा, फिर आइट्रेट करेगा 3 हो जाएगा। 12 को क्या डिवाइड करेगा 3, हाँ करेगा, और 20 को डिवाइड करेगा क्या 3, नहीं करेगा। दिस इज नॉट अ कॉमन फैक्टर, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब हमने एंड लगाया हुआ है, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे, अब तक हमारा टोटल ट्रू नहीं होगा, तो एससीएफ में 3 स्टोर नहीं होगा। फिर 4 हो जाएगी वैल्यू, कंडीशन ट्रू, एससीएफ में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जो 4 है वो 12 को भी डिवाइड करेगा एंड 20 को भी डिवाइड करेगा, तो एससीएफ में स्टोर हो जाएगा 4। और इसके बाद आपको पता है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर ऐसा कोई नंबर है तो देखते हैं। देखो 5 जो है 20 को डिवाइड करेगा, 6 जो है 12 को डिवाइड करेगा, 20 को नहीं करेगा, 7 जो है वो किसी को नहीं करेगा, 8 16 हमारे 12 को ना 20 दोनों को नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 20 को करेगा, 11 भी नहीं करेगा, 12 हमारा नहीं करेगा, 13 नहीं करेगा, और ऐसे करते करते हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा 4। और जब इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो लूप खत्म हो जाएगा। जब ये एलसीएम में आप यहाँ लगा सकते हो कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको एक बार रन करते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन ये रन करते हैं। ये मेरा एचसीएफ का क्वेश्चन, void main, ओके, एंटर टू नंबर्स 12 एंड 20 डालते हैं पहले, एचसीएफ इज 4। एक बार और रन करते हैं कोई दो नंबर्स डाल के, लेट सपोज मैं डालती हूँ 32 एंड 23, तो 1, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमारा हो गया एचसीएफ का प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और एलसीएम भी हम इसमें निकाल सकते हैं। So that's in this video. Thank you everyone.